जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी जन्म जन्म के दुख बिसराने वाले हैं, जन्म जन्म के दुख मिटा डालने वाले हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज के जो भक्त हैं, उनके जीवन में इस तरह की कई घटनाएं घटित होती रहती हैं, पहले भी और आज भी। आमतौर पे हम सभी ये सुनते हैं कि प्रारब्धवश अगर जीवन में दुख आ रहा है, कुछ हमारे ही कर्तव्य है, कुछ हमारे ही पुराने कर्म हैं जिसकी वजह से जीवन में दुख है, तो भोगना पड़ेगा, इस तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन श्री हनुमान जी की तरह और भगवान शिव की तरह बाबा भी दुखों को मिटाने वाले दिखाई देते हैं। व्यक्ति के जीवन में कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी परेशानी हो, ये देखा गया है कि जो बाबा के भक्त हैं, बाबा आगे बढ़कर उनके दुखों को खुद अपने ऊपर भी ले लिया करते हैं और भक्तों को बिल्कुल पवित्र कर देते हैं, ईश्वर से जोड़ देते हैं और उसके जीवन के सभी कठिनाइयों का हरण कर लेते हैं। यानी उस व्यक्ति के जीवन से दुख जाता रहता है, कोई दुख उस व्यक्ति के जीवन में नहीं रहता। बाबा के ऐसे कई भक्त हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसी घटनाएं घटी हैं, अनगिनत इस तरह की घटनाएं हैं। एक बार की बात है, शकुंतला साहब बाबा की बहुत अच्छी भक्त हुई। बाबा एक बार इलाहाबाद में ठहरे हुए थे, कर्नलगंज में। तो शकुंतला शाह जी गई वहाँ पे कर्नलगंज में, जगती बाबू हैं, जगती बाबू के यहाँ बाबा ठहरे थे। तो शकुंतला शाह गई और उन्होंने कहा कि बाबा आपके साथ हम चित्रकूट दर्शन के लिए करना चाहते हैं, पूरी तैयारी है, गाड़ी भी तैयार है, आप हमारे साथ चलें और वहाँ पे हम लोग हनुमान धारा में जा कर के हनुमान जी का दर्शन करेंगे, कामतानाथ भगवान के दर्शन करेंगे, सती अनसुईया माता के आश्रम में जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। पूरी तैयारी एक हुई कि वहाँ चला जाए। और साथ ही बाबा के कुछ अन्य जो भक्त थे, उसमें श्री माँ के जो सिद्धि माँ है, सिद्धि माँ के बेटे रमेश जी, ये सब लोग तैयार होकर के गाड़ी में बैठ के चले। अभी इलाहाबाद से गाड़ी कुछ ही दूर आगे गई थी कि इधर एक दूसरी घटना घटी। इलाहाबाद में ही बाबा के एक और भक्त रहते हैं और उनका नाम सुधीर मुखर्जी। सुधीर मुखर्जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, तो उनकी तबीयत उस दिन बिगड़ने लगी। अब वो बाबा को याद करने लगे कि बाबा रहते तो मुझे बचा लेते, और बहुत करुण पुकार बाबा को करने लगे और बाबा तक ये बात पहुंच गई। और इधर बाबा अपने भक्तों के साथ चित्रकूट के लिए निकले थे। लेकिन बाबा इस करुण पुकार को सुनने के बाद भला कहाँ आगे बढ़ने वाले थे, वो तो लौट के आने ही वाले थे अपने भक्त को बचाने के लिए। इधर सुधीर मुखर्जी की तबीयत खराब हुई। उधर नैनी के पास पहुंचते पहुंचते, नैनी कोई ज़्यादा दूर नहीं है इलाहाबाद से, कुछ दूर मुश्किल से 4-5 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद वहाँ नैनी नामक जगह पे वहाँ पे कार खराब हो गई। इधर भक्त की तबीयत बिगड़ी, उधर कार खराब हो गई। सब लोग उतर गए नीचे। ड्राइवर कार को बनाने में लग गया कि क्या खराबी है। बाकी अन्य जो लोग थे, भक्त थे, आपस में बातचीत करने लगे। और इधर बाबा वहीं पे अरहर के खेत के पास में एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर, बाबा उस मंदिर में चले गए, वहीं बैठ गए, आंख मूंद करके बैठ गए। सब लोग तो गप्पे में लगे हुए थे और बाबा हनुमान जी के ध्यान में लग गए। शायद भक्त पे जो विपदा आई थी, हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे थे कि उस विपदा का हरण कर लें, जो सुधीर मुखर्जी पे जो विपदा आई थी। काफ़ी समय बीता। बाबा बीच बीच में आँख खोलते थे, ड्राइवर से कहते थे कि जल्दी करो, नहीं तो फिर देर होगी तो फिर हम लोग चित्रकूट नहीं जाएंगे, हम लोग लौट जाएंगे। यानी बाबा लौटना चाहते थे। हुआ यही, 1-1.5 घंटा के समय बीता और ड्राइवर ने बाबा से कहा कि बाबा मेरी तो समझ में कुछ आ नहीं रहा कि ये गाड़ी चल क्यों नहीं रही है, क्या खराबी है, सब पता ही नहीं चल रहा। बाबा ने एक लोटे में जल वहाँ लिया, वहीं पास में ही एक कुआं था, वहाँ से लोटे में जल लेकर के दिया, हनुमान जी का नाम लिया, ड्राइवर से कहा कि इसको गाड़ी के ऊपर डाल दो। ड्राइवर ने लोटे के जल गाड़ी के ऊपर डाल दिया और आश्चर्य, गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी की जो खराबी थी वो दूर हो गई, गाड़ी ठीक हो गई, गाड़ी स्टार्ट हो गई। और उसके बाद सभी लौट करके आ गए और बाबा जहाँ ठहरे थे वहाँ नहीं गए, जगती बाबू के यहाँ नहीं गए, सीधे सुधीर मुखर्जी के घर पहुँच गए। कहा कि वहीं चलो। और सुधीर मुखर्जी की स्थिति बहुत नाजुक हो चली थी, रह कर बाबा को पुकार रहे थे। सुधीर मुखर्जी ने कहा कि बाबा आप कहाँ चले गए? तो बाबा ने कहा कि तुमने पुकारा और हम आ गए। सर पे हाथ फेरा, सुधीर मुखर्जी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। और इस तरह से उस दिन चित्रकूट जाने का जो कार्यक्रम था वो कैंसिल हो गया, कोई नहीं गया। लेकिन अगले दिन जो शकुंतला शाह जी हैं, वो छोड़ने वाली कहाँ थी बाबा से, उन्होंने कहा कि बाबा
अगले दिन तो ज़रूर चले। और उस दिन बस से सभी चले और सिद्धि माँ के बेटे रमेश जी भी उस बस में सवार होकर चले। रमेश जी के बारे में उस वक्त ये बातें कही जाती थी कि सिद्धि माँ बाबा की इतनी बड़ी भक्त, ईश्वर के प्रति इतनी भक्ति, लेकिन रमेश जी की भक्ति उस प्रकार की नहीं थी। उनके मन में बार बार संशय आ जाता था। तो रमेश जी की भक्ति भी बाबा बढ़ाना चाहते थे। तो चित्रकूट जब सभी चले, वहाँ जाकर के हनुमान धारा में जाकर के हनुमान जी का दर्शन सभी ने किया। रामघाट पे गए सभी, वहाँ सती अनसुईया के आश्रम में गए। कामतानाथ जी के दर्शन के बाद बाबा ने कहा कि हम यहीं बैठेंगे, और भक्तों से कहा कि तुम लोग आसपास के जो कुछ जंगल है वहाँ से घूम करके आओ। बाबा की ये लीला थी। और जब सभी भक्त उस जंगल में गए तो सबों ने देखा कि उन पेड़ों पे राम राम अंकित दिखाई दे रहा है। पत्तों पे, टहनियों पे, जड़ पे, हर जगह सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पे राम राम लिखा हुआ हो। सब भागे भागे आए, बाबा के पास पहुँचे और बाबा से कहा कि बाबा एक बड़ी विचित्र लीला हो रही है, सभी पेड़ों पे राम राम लिखा हुआ है। तो बाबा ने कहा कि नहीं, हम कैसे मान सकते हैं कि राम राम लिखा हुआ है, जब तक ये रमेश जाकर नहीं देखेगा। वही रमेश जो कि सिद्धि माँ के बेटे, कि जब तक ये रमेश जाके नहीं देखेगा और मुझसे आके नहीं कहेगा, तब तक मैं नहीं मानूंगा कि सब पे राम राम लिखा हुआ है। ये बाबा की लीला थी। और रमेश जी जो कि ईश्वर को कम मानते थे, नहीं मानने वालों में से ही थे एक तरह से, वो भी गए। उन्होंने देखा कि प्रत्येक टहनी पे, जड़ से लेकर ऊपर तक पेड़ों पे राम राम दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने एक पेड़ का छाल उतारा कि देखते हैं कि कोई भ्रम तो नहीं है। छाल उतारा, उसके नीचे भी फिर राम राम लिखा हुआ था। बड़े आश्चर्य में पड़ गए और दौड़े दौड़े बाबा के पास आए और कहा कि बाबा ये तो चमत्कार हो गया है। प्रत्येक यहाँ पेड़ पे, टहनियों पे, पत्तों पे राम राम लिखा हुआ है। तो बाबा ने कहा कि ये वो स्थल है जहाँ पे प्रभु राम ने अपने वनवास के 12 साल से ज़्यादा का समय व्यतीत किया है। और ये कामतानाथ भगवान जो हैं, इनकी परिक्रमा प्रत्येक दिन प्रभु राम किया करते थे, इसलिए यहाँ के कण कण में राम विराजमान है। बाबा की बात सुनने के बाद रमेश जी की आंखें खुल गईं और प्रभु राम पर उनका भरोसा बढ़ गया और उसके बाद तो भक्त बन गए। तो जहाँ कहीं इस तरह की स्थिति आती थी कि भक्त का विश्वास अगर ईश्वर के प्रति है, तो बाबा विश्वास पैदा कर देते थे। बाबा ऐसे कि किसी भक्त के जीवन में संकट आ गया हो, मरणासन स्थिति पैदा हो गई हो, किसी भी प्रकार का संकट हो, बाबा उन संकटों को तुरंत दूर किया कर देते थे। और आज भी ऐसा ही करते हैं। जो भी बाबा का ध्यान धरते हैं, जो बाबा के भक्त हैं, बाबा अपने भक्तों के जीवन में कभी भी इस तरह की परेशानी, इस तरह का संकट कभी भी नहीं आने देते। बहुत से ऐसे भक्तों से भेंट होती है जो बताते हैं कि उनके जीवन की समस्याओं का समाधान बाबा ने 4 घंटे में ही कर दिया। बहुत कोई लंबा चौड़ा समय नहीं लगा, सिर्फ 4 घंटे में बाबा ने भक्तों की समस्याओं का समाधान कर दिया। तो बड़े अद्भुत हैं बाबा नीम करौली जी महाराज, जो कि स्वयं साक्षात श्री हनुमान जी ही हैं। जय सिया राम।